चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की। ये तारीफ उनके समरकंद में एससीओ समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के इतर हुई है। इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया था जिसको लेकर ये तारीफ की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है और इस बारे में कई बार आपसे बातचीत भी हुई। इसी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने न्यूयॉर्क शहर में अक़वाम मुत्तहिदा के चल रहे 77वें सेशन के दौरान पीएम मोदी की इस बात का जिक्र करते हुए उनकी तारीफ की और उनके इस मैसेज को सही बताया। To cope with these challenges, Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. This is why there's an urgent need to develop a new contract between the North and the South, an effective contract which is respectful for food, for biodiversity, for education. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 14 दिन पूरे हो गए और इस मौके पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। It has covered 3 days in Tamil Nadu. It will cover 18 days in Kerala, 21 days in Karnataka, 13 days in Telangana, 4 days in Andhra Pradesh, 16 days in Maharashtra, 16 days in Madhya Pradesh, 5 days in Uttar Pradesh, 2 days in Delhi, 21 days in Rajasthan, 5 days in Haryana, 5 days in Punjab, 5 days in Jammu and Kashmir. So total length about 3,700 kilometers to be covered in about 160 days, about 5.5 months. Every day we start at 6:45 in the morning, we walk till 10:30. Then from 2 o'clock to 3 o'clock, Sri Rahul Gandhi has interaction, and I will be talking to you today about the interaction in Kochi that we are going to have. And again at 4:30, the yatra begins till 7 o'clock. All the yatra is available on Twitter, on Facebook, on YouTube, on our website, to anybody. No username, no password. The yatra is streamed live. Never before has any yatra been done. Never before has any yatra been broadcast live on all social media platforms. बात बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार एक प्रोग्राम को खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम काम करने वाले लोग हैं, हम प्रचार नहीं करते। काम करिएगा और खूब अच्छे ढंग से काम करिए ताकि समाज में बहुत ही सुधार आएगा, बेहतर हो रहा है पहले। हम लोग जितना काम कर रहे हैं तब भाई हम लोग तो भाई प्रचार प्रसार वाले नहीं। अब हम लोगों के पास तो बिना मतलब का नहीं है, कहीं कहीं से कहां से लाते हैं प्रचार प्रसार में, लोगों को कैसे नियंत्रित आजकल किए हुए हैं। किसी दूसरे का खबर नहीं छपता आजकल, बोलिए ना क्या क्या खबर छपते रहता है। अब आजकल तो टेलीविजनों का हाल है भाई, अब बोलिए ना साहब, समाचार पत्रों का क्या हाल हो गया है। ठीक है, अरे पटना में तो मान लीजिए कोई खबर होती है तो यहीं पर आप लोग लगाए हुए, तब कुछ तो बना दीजिए, एक बार दिखा दीजिएगा।
लेकिन बाकी टाइम कौन कौन लोग क्या बोलते रहते हैं उन्हीं का चलते रहता है। आपकी चीज हो रहा अरे हम लोग काम कर रहे हैं, कौन सा चीज है जिससे दिक्कत हो रही है, और हम तो आग्रह करेंगे कि कहीं कोई दिक्कत हो बताइए, कहीं कोई घटना घटती है और कितना तेजी से एक एक चीज पर काम हो। समाजवादी पार्टी के रामपुर से विधायक मोहम्मद आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची पुलिस ने कई चीजों को बरामद किया है। इस मामले में पुलिस की तफ्तीश तेज है। पुलिस जौहर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पहुंची, जहां कमरे में दीवार तोड़ी गई, अंदर से मदरसा आलिया की चोरी हुई अलमारियां बरामद हुई हैं। अब्दुल्ला आजम के दोस्तों अनवार और सलीम को लेकर पुलिस जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची थी, जहां पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी के 2 और कर्मचारी सलाउद्दीन और परवेज को भी गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने मदरसा आलिया का चोरी किया हुआ फर्नीचर बरामद किया है, जिसमें अलमारियां शामिल हैं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संसार सिंह ने बताया कि अनवार और सलीम को जेल से रिमांड पर लिया गया था और उन्हीं की निशानदेही पर ये बरामदगी हुई है। पुलिस को ये जानकारी हुई कि गंज थाना क्षेत्र में कुछ दस्तावेज नगर निगम के जलाए जा रहे हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहाँ पर पहुंची और अर्ध जले जो है रिकॉर्ड और रजिस्टर बरामद कर दी वहाँ पर। तो जलाने वाले थे वो जुनैद थे और उसका जीजा अखलाक थे, जो दोनों के दोनों कर्मचारी हैं नगर निगम। उनके द्वारा बताया गया और कि मैडम चेयरमैन ने जो दस्तावेज दिए थे, कहा था इन्हें जल्दी से जल्दी जला दो। 19 तारीख में दिए, जिस दिन ये गाड़ी बरामद हुई थी। तो ये उसी से रिलेटेड जो मशीन है उसी से रिलेटेड दस्तावेज थे, इन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया, 4 लोगों को नामजद किया गया, इसमें मैडम चेयरमैन भी नामजद है। वहीं नगरपालिका रामपुर में रजिस्टर जलाने को लेकर नगरपालिका के सदर समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। नगरपालिका के रजिस्टर जलाने के इल्जाम में नगरपालिका रामपुर की सदर फातिमा जबीन समेत 4 पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में पालिका की सदर फातिमा जबीन, क्लर्क अजीमुद्दीन, एक और क्लर्क अखलाक अहमद और जुनैद खान नाम के इन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर 381, 411, 201 और 120 बी आईपीसी के तहत दर्ज हुई है। मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव का एम्स में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर अहम शख्सियात ने इजहार तशक्कुर किया है और ताज़ियत का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके राजू श्रीवास्तव को याद किया। इसके अलावा दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का निधन बेहद दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसके अलावा वजीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्वीट करके राजू श्रीवास्तव के मौत पर इजहार तशक्कुर किया और उनके परिवार वालों के लिए दुआ की। राजू श्रीवास्तव के इंतकाल पर उनके साथी कलाकारों ने मैसेज भी जारी किए हैं। वीडियो मैसेज के जरिए उनको याद किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि राजू भाई हमारे बीच में नहीं रहे। यकीन करना मुश्किल है, पिछले 1 घंटे तो मैं सोच भी नहीं पाया। पूरा महीना लोगों ने दुआएं की हैं राजू भाई के लिए, मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में, और सारी दुआएं ईश्वर तक पहुंची, मगर राजू भाई हमारे बीच नहीं आ पाए। ये बहुत दुख की बात है। 17 साल लगभग हम लोगों का साथ रहा। 2005 में हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से मिठास बढ़ती गई उनके और हमारे परिवार के बीच। मेरे बहुत सारे आइटम उनको पसंद थे, उनकी बहुत सारी चीजें मुझे। गजोदर ने तो पूरे दुनिया का ही दिल जीता। घर घर पहुंची उनकी ये स्टाइल। उसके बाद इन्होंने नकल की बेजान चीजों में जान भर दी। मुझे खास तौर पे ये आइटम बहुत पसंद थे। सोफा कहता है, भाई थोड़ा उठ जा, मेरे को सांस लेना है। क्या सोफा बोल सकता है? ट्रेन में पंखे क्या बोल रहे हैं, चल रहे हैं। गाय क्या सोचती, क्या बोलती, मछली कैसे चलती है। ये बेजान चीजों में जान डालना राजू भाई का काम था। राजू भाई ने हास्य की दुनिया में एक नया आयाम दिया और हास्य का स्तर बहुत ऊपर तक ले गया। यही वजह है कि उसके बाद के जो कॉमेडियंस आए तो उन्होंने भी दुनिया का दिल जीता। बहुत सारे नए कॉमेडियंस, कपिल शर्मा वही देन है। राजू भाई ने जिस ऊंचाई को पहुंचाया उसी से चलते प्रभावित होते हुए कृष्णा आए, उसी से सुनील ग्रोवर आए, और ये सारे कॉमेडियंस पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। मगर राजू भाई आप हमेशा हमें याद रहेंगे। आपको हम सलाम करते हैं और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके बच्चों को बहुत सुखी जीवन दे मालिक, क्योंकि आपने दुनिया को बहुत हंसाया है। आपके परिवार में कभी दुख ना आए। आने वाली पीढ़ी हमेशा हमेशा सुखी रहे। मैं अंतिम सलाम करता हूँ भरे मन से।
अनेक प्रार्थनाओं के बाद, अनेक अनुष्ठान और यज्ञों के बाद भी राजू श्रीवास्तव हमारे पारिवारिक मित्र और बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका देहावसान हो गया है। सभी जगत के लोगों को मैं नमन करता हूं प्रार्थनाओं के लिए। और अब हमारे परिवार पर जो ये एक विपदा आई है, इसके लिए भी आप सबसे अनुग्रह है कि हे मेरे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति दे, ये संबल दे ये दुख सहन करने की, और हमारे राजू भैया की आत्मा को सद्गति मिले, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। हरिओम, नमो शांति। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। आज एक अपने भाई को खो दिया मैंने, राजू श्रीवास्तव जी को। सोचे नहीं थे कि इतनी कम उम्र में चले जाएंगे। स्ट्रगल साथ किया हम लोगों ने। मुंबई शहर, पहले बंबई हुआ करता था, तब का साथ रहा 30 साल, साथ में मकान खरीदा। हम लोगों के जीवन के स्ट्रगल साथ शुरू हुई थी और अब आगे हम लोग बढ़ते भी गए साथ। बिटिया से उनकी पिछले हफ्ते बात हुई थी कि कहाँ पापा वेंटिलेटर से ठीक होंगे, और आंख खोल दी है। लेकिन ईश्वर की न शराब न सिगरेट कुछ नहीं पीते थे, हेल्थ फ्रीक थे। ईश्वर की क्या मंशा कुछ पता नहीं है। जो एक खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को एक सम्मान दिलवाया, उनकी कमाई का जरिया बने। इंटरनेशनल ब्रांड थे राजू श्रीवास्तव जी। आज उनका जाना सबसे बड़ी क्षति उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया, उनके बच्चों को है। बिकॉज एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे मित्र थे। प्रिय राजू भाई, आपकी दुखद खबर पता चली। विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया के और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। बहुत बहुत ज्यादा दुखद दिन है आज के लिए, हम परिवार वालों के लिए, सबके लिए। वेरी सैड न्यूज। विश्वास कैसे करे? आपको हंसता, खेलता, गाता सुना, देखा है हमने हमेशा। आपके बारे में न्यूज सुन के ऐसा लग रहा काश ये अफवाह होती। अफवाह है, अभी भी लग रहा है कि आप ये कुदरत कोई चमत्कार कर दे। राजू भाई, मुसलसल हो रही बारिश के बाद मथुरा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें मथुरा की सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं और सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। मथुरा के बाजार में पानी इस तरह से दिख रहा है जैसे मानो बादल फट गया हो। कुछ देर की बारिश से पानी ही पानी मथुरा में नजर आ रहा है। चारों तरफ से आ रहे बारिश के पानी का बहाव बहुत तेज है। वहीं झारखंड में नेशनल हाईवे 131 की बदहाली को लेकर कांग्रेस के विधायक ने जल सत्याग्रह किया। झारखंड में नेशनल हाईवे 131 की बदहाली को दुरुस्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे सिंह ने जल सत्याग्रह किया। नेशनल हाईवे का काम मरकजी हुकूमत के तहत आता है। मई महीने में इस सड़क का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। विधानसभा समिति
पदाधिकारियों को बुलाया गया तो आना जरूरी नहीं समझते। NH वाले लोग जो आए थे उन्होंने कहा था कि हम लोग मैसेज पहुंचा के यहाँ का काम जल्द शुरू कराएंगे, लेकिन यही बात समझने की है। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती हूँ, लेकिन ये NH 133 है, हम आप सब जानते हैं। इसको आगे चौड़ा करने की जिम्मेदारी NHAI ने मई 2022 में ही ले ली। इस सड़क को बनाने की जिम्मेदारी या इसके लिए पैसा केंद्र सरकार राज्य को नहीं देती। उसके बावजूद आज इस परिस्थिति को देखते हुए मैं अपने मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जनता को बहुत परेशानी हो रही है। आज वो जो इस हालत में रह रहे हैं, अगर जनप्रतिनिधि खुद आकर के बैठेंगे तो उनको समझ में आएगा। निशिकांत दुबे जी ने महगामा मेहरमा गलती के लिए जो भी घोषणा की है आज तक, उसमें से एक को भी पूरा नहीं करवाया उन्होंने।